Hello everyone, welcome to Cross Cultural. Today we're going to watch this video called Darjeeling Most Beautiful Place in West Bengal. Let's go. आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे Wow. कहीं दूर इन I think that is very noisy maybe. Don't know. And I don't know where it's going, but I think in a nice place. पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी Wow. और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में हैं Wow. Darjeeling, sorry for my pronunciation, but wow, it's amazing. I think that the power of nature is amazing, so wow. In real life, powerful. In picture, still powerful, but I think in real life, wow, amazing. It seems like a movie trailer. 6,700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है मतलब इससे ज़्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में और सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है कोई और जैसे कोई डीजल का इंजन नहीं है वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट तक आती है इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे Wow. जिनमें से कुछ स्टीम इंजन्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको Wow. टॉय ट्रेन भी कहा जाता है और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक I think if you have some kids to take to this journey because kids always like train, but it's also a nice experience for adults. जैसे मतलब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री वाली फील आएगी क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत टाइम से प्रिजर्व करी हुई हैं यहाँ की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और दार्जिलिंग में जब मैंने यहाँ के एरिया घूमा जब दार्जिलिंग में मैं आसपास के एरिया में गया थोड़े बहुत लोगों से बात करी तो मैंने देखा यहाँ पे ना नेपाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है ओबियसली मतलब ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा पास है दार्जिलिंग तो यहाँ पे नेपाली और बुद्धिस्ट कल्चर थोड़ा सा मिक्स है बट मैंने सोचा था बंगाली बोलते होंगे नहीं बट यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेपाली बोलते हैं और सिर्फ दार्जिलिंग में ही आपको 3-4 लैंग्वेजेस मिल जाएगी जैसे कि नेपाली बंगाली हिंदी मतलब इंडिया के हर कोने में आपको Interesting. एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगी चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो और ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते करते रियलाइज़ हुआ कि एक लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा मतलब आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस तो देखो आनी चाहिए और वो भी तब जब घर बैठे या ट्रैवल करते हुए भी कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना ईजी हो गया है ड्यूलिंगो की वजह से जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ऐप स्टोर से और बस एक गेम की तरह इससे आप बहुत ही ईजिली 40+ लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से फ्रेंच तो आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो बट दार्जिलिंग में आते ही सबका एक ही मन होता है यहाँ की टॉय ट्रेन में सफ़र करने का तो चलो अब इस सफ़र को शुरू करते हैं ट्रेन के चलने से पहले ही इंजन में स्टीम को रेडी कर लिया जाता है अच्छा यहाँ पे कोयला डालते हैं है ना और फिर भाप बनती है आगे पानी डालते हो टंकी है पानी का पानी की टंकी है कितनी बड़ी टंकी है वो 5,000 लीटर आता है 5,000 लीटर Wow, it's very historical, like train. So it reminds me something like
similar in London, because in London there were a lot of these kind of train and these things. Also revolution industry. So remind me a little of London. अगर कोयला गर्म होता है, जो कोयला से उसके भाप होता है स्टीम होके, यहाँ दिखाता है स्टीम कितना है, अच्छा डाउन होने के बाद नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे 150 दिखा रहा है, इसलिए टमाटर नहीं। टनाटन है। स्टीम इंजन्स भले ही सालों पुराने हों, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। Wow. इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से घूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है। Oh my god. और क्योंकि घूम दार्जिलिंग से लगभग 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन दो स्टेशन के बीच में बना है एक लूप, जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर It's very higher. Wow. I really like this view. टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट पर भी आराम से चढ़ जाती है। ये टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी ये किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। Oh my god. So you're in market and you see in front of you this train, or you go to the balcony and see the train. Oh my god. It's a little dangerous maybe. रोड के साइड में ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है, और उसी के साथ में आपकी मार्केट भी पूरी लगी हुई है ट्रैक के एकदम साथ ही साथ। और मार्केट के साथ में से निकल के जा रही है पूरी टॉय ट्रेन, और कुछ इंचेस का गैप या फिर कहीं कहीं तो इंचेस का भी गैप नहीं है प्रॉपर। So noisy. I'm so curious how people could sleep with this noisy. Maybe they used to do so. It's like a habit maybe, but for us maybe it could be very difficult. भैया इतनी पास से जाती है रोज ट्रेन, आपकी दुकान से इतनी पास से जाती है ट्रेन रोज, कोई दिक्कत नहीं होती? ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। पर अगर आपको लग रहा हो कि इस ट्रेन से पुराना और फेमस तो दार्जिलिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक चीज़ है जिसकी वजह से ही दार्जिलिंग में ये ट्रेन बनाई गई, और जो इस 100 साल पुरानी ट्रेन से भी पुरानी है, वो है यहाँ की चाय। Older, more than 100 years. अंग्रेज़ों तो क्यों ना दार्जिलिंग की चाय को टेस्ट किया जाए।
Wow. I think that is a majestic experience to try this tea. If it's so expensive, I think that is a higher quality as it also. Wow. Good luck for who can try it, who have the possibility. ये सभी वही फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है? यही सीजन अच्छा, फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग होता है, सेकंड होता है समर। अच्छा, जितना पत्ता छोटा होते जाता है ना उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही। That's right. मैंने यहाँ इतनी चाय टेस्ट करी कि मुझे यहाँ की चाय की आदत हो गई, पर एक और आदत हो गई जो शायद अच्छी भी है, ड्यूलिंगो से लैंग्वेज सीखने की। मैं भूल जाऊँ बट ड्यूलिंगो याद रखता है। दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स तो आसानी से दिख जाएंगे, पर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं दिखती। Are so wonderful this garden of tea. Wow. यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। दार्जिलिंग में मैं एक हफ्ते से था, जिसमें से कई दिन मैं रोज सुबह उठकर बस उसके दिखने का इंतज़ार करता था। और सिर्फ मौसम का साफ होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस पीक को देखने के लिए बहुत साफ विजिबिलिटी भी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद मुझे दिखेगी ही नहीं। पर एक दिन जब सुबह हुई, Wow. I think that if you go to sleep and see the sunset before going to sleep, obviously, and see the sunset with this view, and also when you wake up and see the sunrise with this view, it's amazing. I think that is a really nice experience. और जब दिखी तो पूरी स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन दिखी, जिसमें कई सारी पिग्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। जो सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि दार्जिलिंग में सालों पहले ही रेलवेज आ गई थी, तो आज दार्जिलिंग एक प्रॉपर सिटी की तरह है। इसलिए यहाँ की रात में भी दिन जैसी एनर्जी होती है। पर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक विलेज में आप सुकून और शांति को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये जगह है लेपचा जगत। दार्जिलिंग में चाहे जैसा मौसम हो, पर यहाँ आपको ऐसे ही बादल इधर से उधर घूमते दिख जाएंगे। So it's always windy. पर यहाँ के इस खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट में आते ही ये जगह Not windy, sorry. It's always with clouds, etc. So एक सपने जैसी लगने लगती है। wow. It's like a movie. It's like a fairy tale. All these landscapes are amazing. क्या फॉरेस्ट है यार, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और एकदम ऐसे अंधेरा अंधेरा था। फॉग आ रहा है ऊपर से इसमें, मतलब बादल ही है। Yeah, it's very full of clouds and fog. बादल आ रहे हैं ऊपर से नीचे, और अभी जैसे जैसे इसमें से फॉग निकल रहा है ना, जो फॉग ऐसे निकल रहा है इनके पेड़ों के बीच में से, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अच्छा है। धीरे धीरे ऐसे फॉग पूरा भर रहा है फॉरेस्ट में, और मुझे पता है मुझे भी बहुत ज़्यादा नीचे उतर के जाना है, बट और अगर फॉग ज़्यादा हो गया तो मुझे शायद रास्ता भी नहीं दिखेगा ठीक से, बट ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है।
आपको अपने होने का एहसास होता है। खामोशी ऐसी कि आपको अपनी सांसें तक सुनाई दे। लेप्चा जगत का ये फॉरेस्ट ऐसी ही एक जगह थी। I really would like to go in a similar place one. Yeah. Definitely. दार्जिलिंग बस एक शहर ही नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है जहाँ नए की चमक भी है और पुराने की कदर भी, Yeah. जहाँ चहल पहल भी है और खामोशी भी, जहाँ कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है। This combo of all these things is amazing because there's older thing new, all these beautiful places, landscape, and these forests with full cloud, silence, and long tree. Wow. कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी, तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। Okay, really awesome. I was really surprised about this video because I didn't expect all this thing. So first thing I would like to say is that train is very beautiful because Roman older things is older than 100 years old. So it's amazing. I would like to know how many hours it took from the start to the end. It goes so much higher, and is a really weird and amazing thing that if you go outside the market or in the balcony you can see this train, and I think that also the people who live here are special. I notice these vibes, this feeling, because I think that they're so nice, so positive, very kind, and very easy people, because we're focused about not important things, but I think that if you have health and all these places and all these nice people, you can live more and enjoy life as much as possible. So wow. And also very nice thing and very curious about this tea, I didn't know it, to be honest. I never maybe heard it, I don't know, but I think that I can notice that it is high quality and is a very nice thing also, nice experience. And yeah, all these kind of places, they think that you can meet different people. It's like a little world. Yeah, I think that I lived like a little movie, like I don't know, a very very nice video. I really like it, and I would like to try a different experience like this. Sorry, a different experience, because I think that it can change my mind, change everybody have to explore this kind of words. By the way, make sure to subscribe and comment the video, and let us know your opinion. See you soon. Bye.